अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो एफएक्सएफ के साथ कुछ 6-7 साल के सफ़र से रिलेटेड है। तो सोचा अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एफएक्सएफ के बारे में आपको डिटेल्स बताऊं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करूं। ये बात तकरीबन कोई 5-6 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, 7 साल पुरानी होगी शायद। एफएक्सएफ को मैंने एक दफ़ा ऐसी सर्चिंग में ही मुझे वो मिल गई। मैं कोई चीज़ सर्च कर रहा था, बेसिकली डेटा एनालिसिस या चार्ट्स का एनालिसिस मैं ढूँढ रहा था, तो उसमें बाय चांस मुझे एफएक्सएफ मिल गया। तो मैंने उसको फ़ॉलो करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उसको ट्रेडिंग अपनी आप कर रहा था। माशाल्लाह अच्छी जा रही थी मेरी ट्रेडिंग। तो फिर ये है कि मैं ऑयल पे ट्रेडिंग ज़्यादा कर रहा था। तो ये बात तब की है जब मेरे ख़्याल मेरा कोई $6,000 का अकाउंट था। मैं इनको 1 डेढ़ साल से देख रहा था। इनकी ना ट्रेड्स को देखता था, कभी इनकी ट्रेड्स लगा भी लेता था, बड़ी अच्छा रिज़ल्ट भी रहता था। जितना इन्होंने बताया होता था कि आज के दिन हमारे इतने पॉइंट्स रहे और उतने अचीव हो भी जाते थे। टाइमिंग कभी आगे पीछे हो जाती थी मेरे से, तो चंद मिस हो जाते थे मेरे से, लेकिन ये है कि अच्छा रिज़ल्ट रह गया। बट स्टिल मेरा मेन फ़ोकस था मेरी अपनी ट्रेडिंग के ऊपर। तो मैं ऑयल पे ट्रेड्स कर रहा था। तो ये बात है, कोई अब मुझे डेट नहीं याद, लेकिन आपको वाक़या याद होगा। अरामको रिफ़ाइनरी है सऊदी अरब की। मैंने ऑयल पे ट्रेड लगाई हुई थी, तो उस पे ना अटैक हो गया, ड्रोन अटैक। तो जिस वजह से अटैक होने की वजह से वो पूरी मार्केट ऑयल की जो है वो डिस्टर्ब हो गई। और मैंने ऑयल पे ट्रेड्स लगाई हुई थी और अच्छी भली हैवी किस्म की ट्रेड्स लगाई हुई थी। कभी-कभी इंसान में लालच आ जाती है। लेकिन बिकॉज़ आई वाज़ वेरी श्योर, 100% श्योर कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो सही है। तो उसकी बेसिस पे मैंने ट्रेड लगाई थी और वो ट्रेड लगाने के बाद ये हुआ कि मैं 1 आध दिन बिज़ी रह गया। जुमेरात के दिन मैं बिज़ी रह गया। जुम्मे वाले दिन ये हादसा पेश आ गया, अरामको रिफ़ाइनरी के साथ अटैक हो गया। अटैक हो जाने के बाद मार्केट टोटली ऑपोज़िट हो गई। जो मेरी प्रेडिक्शन थी उससे ऑपोज़िट हो गई। उससे ऑपोज़िट हो जाने की वजह से मुझे टेंशन तो हुई थी, मैंने चेक भी किया, तो मगर मेरी इक्विटी इतनी ज़्यादा बैकअप में फ्री मार्जिन पड़ा था, मुझे लगा खैर है देखेंगे, लेकिन वो स्पाइक बहुत ज़्यादा बुरा किस्म का आया। तो उसके आने की वजह से ये हुआ कि सैटरडे को मैं उस ट्रेड्स को बंद नहीं कर सका। तो मंडे को जब दोबारा से मार्केट रीओपन हुई तो माय अकाउंट वाज़ फ्लश्ड। 500-600 डॉलर बचा हुआ था। तो मैंने कहा यार $500-600 क्या करना है बचा के? अब वेट करता हूँ, शायद रिबाउंड कर जाए। अगर रिबाउंड की तो बच जाएँगे पैसे, ना रिबाउंड की तो अल्लाह ने दिए हैं, अल्लाह ने ले लिए। अपनी भी ज़्यादा गलती है। तो ख़ैर वो हादसा पेश आ गया। हादसा पेश आ जाने के बाद मेरे पास हार्डली 100 $150 रह गया। उस 100 $150 के ऊपर मैंने खुद से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। तो ओके-सोके मैं $300 पे पहुँचा, तो फिर मेरे ज़हन में आया कि व्हाई नॉट। इतने अरसे से शुएब को मैं देख रहा हूँ, एफएक्सएफ का जो ग्रुप है, वीआईपी ग्रुप नहीं, सिंपल ग्रुप जो है, उसमें मैं मौजूद भी हूँ और इस अरसे से मेरा इन पे ट्रस्ट है। तो अब क्यों ना इनको जो है सही तरीके से फ़ॉलो किया जाए। फिर मैंने जनाब इनके साथ बात की, इनके रोबोट के बारे में मैंने डिटेल्स हासिल की। उस पे फिर मैंने ट्रस्ट किया, क्योंकि इतने अरसे से इनको देख रहा हूँ। मैंने कहा जो मैनुअली ट्रेड इतनी अच्छी देता है, तो वो रोबोट को भी उसने अच्छा-सा सेट किया होगा। तो उसको सेट करते हुए इन्होंने रिव्यूज़ दिए अपने, मैंने उनको चेक किया, मुझे वो थोड़े से लेजिट लगे, अच्छे लगे, जेन्युइन लग रहे थे। वैसे भी ट्रस्ट काफ़ी था, वो 2 ढाई साल से या 2 साल से मैं इनको ऑब्ज़र्व कर रहा था। तो मैंने आखिरकार उस हादसे के बाद $300 इनके पहले रिपोर्ट में लगा दिए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं इनके नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस देख के हैरान हो गया। ओह माय गॉड! मतलब हंड्रेड्स, हज़ारों में ट्रांज़ैक्शंस हों इनकी। तो मुझे तो स्टेटमेंट्स रोज़ाना जब मैं देखता हूँ अपने मेल बॉक्स में, तो मैं हैरान होता हूँ। और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट चल रहा हो। मतलब ये देख लें कि आप $300 के ऊपर, मैं अगर एवरेज की बात करूँ तो मैक्सिमम 200 तक, 200 सेंट्स की बात कर रहा हूँ, 200 सेंट्स मेरा ख़्याल है बनते हैं ये। हाँ, 200 सेंट्स। और ऑन एवरेज बात करूँ तो 100 सेंट्स। 100 सेंट्स
तक ये लोग एवरेज टच कर लेते हैं। मिनिमम मैंने इनको 70-80 जो है ना, उससे नीचे नहीं देखा। 70-80 सेंट्स का मतलब है $7, ठीक है? तो $7 ऑन एवरेज मैंने रिज़ल्ट देखा है इनके पास। 70-80 का मतलब, सॉरी, 7-8 डॉलर नहीं बने, ये बने तकरीबन कोई मतलब $0.8, ठीक है? ऑन एवरेज रखें तो आप $1 बनता है मैक्सिमम। तो ऑन एवरेज $1 अगर हम एज्यूम कर लें तो इनका रिजल्ट चल रहा हो, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मैंने कहा अच्छा है। अब मतलब फिर मैंने नॉर्मली ऑब्जर्व करना डेली बेसिस पे, तो मैंने शुरू में चेक किया। जब मैंने 10-15-20 दिन चेक किया, मैंने कहा यार ये लोग सही है, सही इसका रिपोर्ट काम कर। फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मैं मतलब वीकली जो एक रिपोर्ट है वो देख लेता था कि यार इस वीक को, स्पेशली फ्राइडे को, वीक का बटन दबाया, मैंने पिछली ट्रांजैक्शन MT4 जो ऐप है उसके अंदर मेटा ट्रेडर में मैंने चेक कर लेनी, तो रिजल्ट अच्छा चल रहा था। 7 to 8 मंथ्स हार्डली हुए, 7 से 8 महीने या 9 महीने कह लें आप। 9 महीनों में जनाब साहब मेरा $300 जो था वो $600 हो गया, ठीक। मतलब मेरी अपनी जब ट्रेडिंग होता था, मेरा यही टारगेट होता था कि 1 साल में आप 100% को टारगेट रखें, और अगर 1 साल 3 महीने में आप 100% अचीव कर लेते हैं ना, तो वेल एंड गुड, ठीक है। और अगर 1 साल में अचीव हो जाए तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपको फिर रोबोट की फ़ीस पे करते हुए भी आपको चुभते नहीं है कि यार 1 साल में आपने 100% कमा लिया है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है देने में फ़ीस। चाहे $60 है, चाहे अब डिस्काउंटेड ऑफ़र शायद चल रही होगी, $30 पे थी, फिर बाद में 60 है दोबारा से। तो $60 एक अच्छी वर्थ है 1 साल में देने के लिए। जब आप 1 साल में $300 तक पैसे बचा जाते हो, तकरीबन 250 भी बचाओ, तो 250 में से आप 60 निकाल दो, 140, 150 समझ लो बल्कि। तो 150 मतलब 1 साल में एटलीस्ट चांस है कि 50% ये इनका मार्जिन निकाल कर, रोबोट की जो फीस निकाल कर, वरना मैक्सिमम चांस है आप 80 to 90% को अचीव लाजमी पूरा कर लेते हो। और अगर रोबोट फीस को फिलहाल आप साइड पे रखो तो आप 100% अचीव कर लेते हो। मेरे ख्याल में 100% अचीव हो जाता है FXF से। उसके बाद उनकी फीस निकलती है तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाती है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, वैसे ही अपने ज़हन के तौर पर मैंने फिर $300 का जो एक्स्ट्रा हो गया उसका एक और अकाउंट बना दिया, ठीक। उसके अकाउंट बनाने के बाद तब तक हम लोग अनदर नेम पे अकाउंट बनाया, मैंने अपने भाई के नेम पे अकाउंट बना दिया। फिर वो अकाउंट चलता रहा, वो भी बढ़ रहा है, वो जो पहले वाला है वो भी बढ़ रहा है। अचानक FXF की मैंने पोस्ट देखी और दोबारा से शोएब ने मुझे बताया कि इस तरह से हमने एक ऑफ़र शुरू किया है अपने पैसों को स्मूथली बढ़ाने के लिए कि आप $300 को इस तरह से एक एलैबोरेशन की शेप में एक स्टैट्स का डाटा दिखाकर आपको स्टैटिस्टिक्स समझाए उसने एक्सेल की शीट के अंदर। आपने भी वो शायद वीडियो देखी होगी। तो वो वही प्लान था जो मेरे ज़हन में था कि यार मैंने अब ये $300 जो पहली दफ़ा डाले थे ना, जो कि मेरे नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब 5-6 हज़ार डॉलर उड़ गया तो ये 300 भी उड़ जाता। लेकिन बच गए तो मैंने वो FXF के साथ मिलकर लगा दिए। तो वो अब 300 से 600 हो गए, और आपको मज़े की बात बताऊँ कि अब वो 600 से 900 भी हो चुके हैं। मतलब मेरे अब 3 अकाउंट बन चुके हैं, 3-300 के। तो इंशाल्लाह ये साल एंड होगा तो मेरे 3-300 वाले 1 नहीं तो 2 और अकाउंट बन चुके होंगे। तो मतलब आज मैं $900 पर हूँ, तो आप देख लें 2022 शुरू है, तो जब अगला साल शुरू होगा उसके जनवरी में मैं $1800 पे होऊँगा। आज मेरे पास 3 अकाउंट हैं, तो अगले साल इंशाल्लाह मेरे पास 6 अकाउंट होंगे। 6 नहीं तो 1 कम होगा, 5 तो होंगे। स्टिल इट्स अ बिग विन-विन सिचुएशन पाकिस्तान की मार्केट के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट सिचुएशंस के लिहाज से। और मेरा आप सबको यही मशवरा है कि FXF पे आप वाक़ई बिलीव करें, मगर अपनी तरफ से ज़रूर देखें। जैसे मैंने देखा, मैंने भी इनको 2 साल ऑब्ज़र्व किया, आप भी करें। लेकिन $300 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। आप इनके साथ स्टार्ट करें और उसको भूल जाएँ, ठीक है? बेहतर तो यही है आप उसे भूल जाएँ, मेरा ख़्याल ये है। क्यों? क्योंकि जितना आप टाइम वेस्ट करेंगे ना अपनी लाइफ़ का, तो वेट के इंतज़ार में, अच्छी चीज़ के इंतज़ार में, उतना आपका वक़्त ज़ाया होता जाएगा। तो बेहतर आप 300 लगाएँ, आज 300 लगाएँगे, अगले साल वो 600 होंगे, उससे अगले साल वो 1200 होंगे, उससे अगले साल वो 2400 होंगे। इनमें से आप इनकी फ़ीस भी निकालते जाएँ तो आप
मतलब टाइम तो वेस्ट ना करें ना। तो मेरा यही टारगेट है कि इंशाल्लाह 3-1 सालों के अंदर-अंदर मैंने इनके साथ दोबारा $5000 को अचीव कर लेना। तो $5000 के लगभग $4000 भी अगर मैं अचीव कर जाऊँ तो दैट्स अ वेरी बिग सिचुएशन कि मैंने जो लॉस किया अपना, वो मैंने दोबारा से 3 सालों में रिकवर कर लिया। बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और एक दफ़ा वो मैंने रिकवर कर लिया तो विदिन द नेक्स्ट ईयर मैं उसको दोबारा से एक ह्यूज जंप दे दूँगा। मैं 4000 $6-7,000 पे पहुँच जाऊँगा और उसके बाद सुकून से बैठ के पाकिस्तान की सिचुएशंस के लिए आप दुआ ही हो सकती है कि अब हम दुआ करें कि मुल्क की हालात बेहतर हों, इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन बढ़ें। लेकिन जब तक नहीं बेहतर होते तो आप डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करें, अपनी वर्थ बढ़ाएँ, एफएक्सएफ के साथ मिलें, एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है मेरे ख़्याल से, अल्लाह इनको बहुत दे। और बज़ाते खुद शुएब बहुत नेक इंसान है, बज़ाहिर नेक इंसान है मेरे लिए तो। तो अब हर किसी के बातन को तो नहीं कोई जानता, लेकिन माशाल्लाह बहुत नेक इंसान है। अल्लाह इसको बहुत अजर दे और इसने बड़ी अच्छी ये ऑप्शन निकाली है और बड़े दिल से इज़्ज़त करता है और चीज़ों को लेकर चलता है और कोई लालच नहीं करता। जैसे कहो माशाल्लाह वैसे सपोर्ट करता है और वैसे समझाता है। और जिन्होंने स्पेशली इस फ़ील्ड को लर्न करना है और ट्रेडिंग सीखनी है, वो तो लाज़मी शुएब को अपना टाइम दें। मैं उनके लिए तो 100% कहूँगा। और एक बात सिर्फ़ ये एंड पे कहूँगा कि हर फन मौला नहीं होता, हर कोई नहीं होता, कोई भी नहीं हो सकता है फन मौला। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पॉसिबल ही नहीं है और वही हमेशा उसको नुकसान होता है। मैं एक अगर अच्छा इस बिज़नेसमैन हूँ, तो मैं एक अच्छा ट्रेडर भी हो सकता हूँ, लेकिन 100% अच्छा ट्रेडर नहीं हो सकता और जिसकी वजह से मैंने $1000 को जब $6000 पे पहुँचाया, तो अपनी नेग्लिजेंस और मसरूफियत की वजह से मैंने उसको ज़ीरो कर दिया। तो बेहतर है एफएक्सएफ एक एक्सपर्ट टीम है, जिनका काम यही है, जिनका फ़ोकस यही है, तो हम क्यों ना उनके साथ मिलकर इन्वेस्ट करें, ठीक है? तो एक थोड़ा-सा ब्रेड ऊपर से चेरी, एक थोड़ी-सी चेरी वो अपने मार्जिन की लेते हैं, वो चेरी दे देने से हर्ज कोई नहीं है। आप बाकी पाइनएप्पल और ब्रेड एन्जॉय करें, आपने सारा 1 डेढ़ वो का क्या करना है, आपने एन्जॉय करनी है, ठीक है? बर्थडे का केक या जो भी केक है। तो कहने का मतलब है कि बिज़नेस में कहते हैं जो आपका अपना मेन है ना ब्रेड एंड बटर जो है ना वो शेयर आप बेशक ना करें। अगर मजबूरी पड़े तो बटर शेयर कर लें, ब्रेड ना शेयर करें। तो ये तो सिर्फ़ चेरी ले रहे हैं। $60 अ ईयर, $300 पे कोई फ़ीस नहीं है। जब आपको $300 साल के बच रहे हों, तो दैट मीन्स के ये आपसे तकरीबन कितना ले रहे हैं, मतलब 50% भी नहीं बनता। ठीक है, पहले साल तो 30% बनता है, उसके बाद ही 50% भी नहीं बनता। तो मेरा ख़्याल है ये विन-विन सिचुएशन है। आप लोगों को इनके साथ लाज़मी चलना चाहिए और ये मार्केट बड़ी स्पीड अप से इनकी बढ़ रही है और ये लोग हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। एक सर्वर की जेन्युइन फ़ीस है, मैं सबको ये कहूँगा इस बारे में मत सोचें कि यार ये $60 बहुत बड़ी फ़ीस है और इस तरह की बात है, कोई बड़ी फ़ीस नहीं है। आप लोग लाज़मी दें और जब आप इनकी ट्रेडिंग देखेंगे ना, तो आपको समझ भी आएगी। एक तो इनकी फ़ीस है, जो इनके सर्वर की ये लोगों को भी पे करनी पड़ती है और इनकी अपनी मेहनत भी तो है ना यार, उसको भी तो देखने कि नहीं देखना? हैं जी? आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे जो कहेंगे जी हम आपका अकाउंट को ऑपरेट करते हैं, उस पे ट्रेड करेंगे और आपसे ना हम लोग 20% लेंगे या 30% लेंगे। बात ये है ठीक है, वो सिर्फ़ उसकी अपनी मेहनत है। वो आप टाइम के पैसे दे रहे हैं ना, अब जो एक सर्वर ये यूज़ कर रहे हैं, उसके भी तो पैसे देने हैं। तो लिहाज़ा आप एफएक्सएफ के साथ लाज़मी चलें और मेरा आपको यही मशवरा है। शुक्रिया।